कभी ऐसा हुआ है कि डर के मारे किसी अच्छे ट्रेड से जल्दी निकल गए और फिर देखते रह गए कि वो तो अपनी ही दिशा में चला गया, या फिर लालच में आके एक लॉस वाले ट्रेड को इस उम्मीद में पकड़े रहे कि भाई अब वापस आएगा, अब वापस आएगा। अगर ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। आज हम मार्क डगलस के सिद्धांतों की मदद से ये समझेंगे कि ट्रेडिंग की असली लड़ाई वो चार्ट्स पर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। तो चलिए साथ मिलकर इस दिमागी जंग को जीतने का रास्ता ढूंढते हैं। अच्छा, तो चलिए शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। जब कोई ट्रेड करता है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन आखिर होता कौन है? क्या वो बाजार है, या कोई बड़ा ऑपरेटर, या फिर कुछ और? इसका जवाब हो सकता है थोड़ा चौंकाने वाला हो। जी हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन वो हमारा अपना मन ही है। ये वही डर है जो एक शानदार मौके पर हमें ट्रेड लेने से रोक देता है। ये वही लालच है जो एक अच्छे खासे प्रॉफिट वाले ट्रेड को तब तक होल्ड करवाता है जब तक वो लॉस में ना बदल जाए। देखिए, जब तक हम उम्मीद, डर और पछतावे की इन भावनाओं से नहीं जीतते ना, तब तक बाजार से जीतना तो बस एक सपना ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब जरा इस बात में और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो दिमागी लड़ाई है ये असल में दिखती कैसी है, और एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच में आखिर जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है। यहाँ पर दो तरह के ट्रेडर्स की सोच दिखाई गई है। एक तरफ है आम ट्रेडर जो बाजार के हर मूव के साथ एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर सवार है, कभी बहुत ज्यादा डर तो कभी बहुत ज्यादा लालच। और दूसरी तरफ है एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एकदम शांत, फोकस्ड और अपने कंट्रोल में, क्योंकि वो जानता है कि असली लड़ाई बाहर मार्केट में नहीं बल्कि अपने अंदर चल रही है। तो सवाल ये उठता है कि एक प्रोफेशनल की तरह सोचा कैसे जाए। इसका जवाब ना एक बहुत बड़े दिमागी बदलाव में छिपा है, और वो बदलाव है ट्रेडिंग को पक्के तौर पर क्या होगा के खेल की तरह देखना बंद करना और इसे क्या हो सकता है यानी संभावनाओं के खेल की तरह अपनाना। इस बात को जरा गहराई से समझने की जरूरत है। जब हम इस बात को सच में अपना लेते हैं ना, तो ये हमारे ट्रेड करने का पूरा तरीका ही बदल देता है। जब हम ये मान लेते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा सेटअप भी फेल हो सकता है, तो हम नतीजों से इमोशनली जुड़ना बंद कर देते हैं। ये समझना जरूरी है कि अनिश्चितता इस खेल का हिस्सा है, हमारी कोई पर्सनल हार नहीं। इसको ना एक सिक्के के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए लगातार 4 बार हेड्स आया, तो क्या अगली बार टेल्स आने की संभावना बढ़ जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। संभावना अभी भी 50-50 ही है। बिल्कुल इसी तरह सिर्फ इसलिए कि पिछले 3 ट्रेड लॉस में गए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगला ट्रेड भी लॉस में ही जाएगा। हर ट्रेड अपने आप में एक नई और आज़ाद घटना है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो निकल कर आती है वो ये है, जो कामयाब ट्रेडर्स होते हैं ना, वो नुकसान को बिजनेस का एक खर्चा मानते हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। और ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये सोच एक गेम चेंजर है। ये आपको उस डर और गुस्से के जाल से आज़ाद करती है जिसमें ज़्यादातर ट्रेडर्स फंसे रह जाते हैं। और यहीं से हम अपने अगले सबसे ज़रूरी आइडिया पर आते हैं। पैसों के पीछे भागने की बजाय एक तय प्रक्रिया यानी एक प्रोसेस पर ध्यान देना क्यों ज़रूरी है, चलिए समझते हैं। तो ये ट्रेडिंग प्रोसेस आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये आपके बनाए हुए नियमों का एक सेट है। और इस बात पर गौर कीजिए, ये आपके नियम हैं, किसी और के नहीं। ये आपकी अपनी स्ट्रैटेजी और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से बने हैं, जिन पर आपको भरोसा है और जिन्हें आपको हर बार फॉलो करना है। इसको एक पायलट की तरह सोचकर देखिए। पायलट का ध्यान सिर्फ अपनी चेकलिस्ट फॉलो करने पर होता है, इस पर नहीं कि मौसम कितना खराब हो सकता है। आपकी ट्रेडिंग प्रक्रिया ही आपकी चेकलिस्ट है। जब आपका पूरा फोकस सिर्फ अपनी प्रक्रिया को सही से निभाने पर होता है, तो नतीजे का डर अपने आप ही कम हो जाता है, और तब आप बिना किसी हिचकिचाहट के हर मौके का फायदा उठा पाते हैं। तो अब तक हमने मानसिकता और प्रक्रिया की बात की। अब ये देखते हैं कि इन सब बातों को रोजमर्रा के अनुशासन और एक पक्के रूटीन के जरिए असलियत में कैसे लाया जाए। जरा एक अनुशासित ट्रेडर के बारे में सोचिए। बाजार में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो, वो एकदम शांत रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक प्लान है। वो अपने ट्रेडिंग प्लान से इंच भर भी नहीं हटता। वो नुकसान को बिना किसी इमोशन के बिल्कुल मशीनी ढंग से स्वीकार करता है। उसके लिए एक लॉस वाला ट्रेड बस एक बिजनेस का खर्चा है और कुछ नहीं। तो सवाल है, ऐसा रूटीन बनाया कैसे जाए? इसके 3 बहुत ही आसान कदम हैं। पहला, बाजार खुलने से पहले अपना पूरा प्लान तैयार रखें।
दूसरा, ट्रेडिंग के दौरान बिना भटके उसे प्लान पर काम करें। और तीसरा, जो कि सबसे ज़रूरी है, दिन के आखिर में अपने ट्रेड्स का रिव्यू करें। असली ग्रोथ इसी तीसरे स्टेप में छिपी है, ये समझने में कि आपने अपने प्लान को फॉलो क्यों किया या फिर क्यों नहीं किया। और ये सारी बातें हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे दमदार आइडिया की तरफ ले जाती है। एक परफेक्ट ट्रेडर होने का असली मतलब आखिर है क्या? इस बात पर एक पल के लिए जरूर सोचिएगा। ट्रेडिंग में परफेक्शन का मतलब हर ट्रेड जीतना नहीं है, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता, वो नामुमकिन है। ट्रेडिंग में परफेक्शन का असली मतलब है हर बार बिना एक भी चूक के अपने नियमों का पालन करना। बस यही एक लक्ष्य है जिसे असल में हासिल किया जा सकता है। एक परफेक्ट ट्रेडर के लिए हर ट्रेड एक न्यूट्रल इवेंट यानी एक तटस्थ घटना की तरह होता है। मतलब न तो जीत पर कोई बहुत ज्यादा खुशी और न ही हार पर कोई दुख। वो जानते हैं कि उनका असली प्रदर्शन किसी एक ट्रेड से नहीं बल्कि सैकड़ों या हजारों ट्रेड्स की एक लंबी सीरीज से तय होता है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो कुल मिलाकर बात आखिर में हम पर ही आ जाती है। क्या हम एक ऐसा जीनियस बनने की कोशिश कर रहे हैं जो बाजार की भविष्यवाणी कर सके, या फिर एक ऐसा मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं जो खुद पर काबू पा सके? क्योंकि असली जीत बाजार को हराने में है ही नहीं, असली जीत तो अपने मन को नियंत्रित करने में है। तो आखिर में ये सवाल सबके लिए है। ट्रेडिंग में अगला बड़ा ब्रेक थ्रू किसी नए इंडिकेटर्स या किसी नई स्ट्रैटेजी से नहीं आने वाला, वो हमारे अंदर से ही आएगा। तो असली सवाल ये है, क्या हम बाजार से लड़ना छोड़कर उस असली लड़ाई के लिए तैयार हैं जो सच में मायने रखती है, यानी खुद से लड़ने के लिए?